कौन है मायावती की भतीजी की सास जिसने बहू को कमरे में बंद कर पीटा? कहा मैं किसी से नहीं डरती। हापुड़ थाने में दर्ज हुई एफआईआर, एसपी ने जारी किया बयान। 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की क्या है कहानी? 17 फरवरी 2025 की रात पति पत्नी के बीच किस बात पर हुई बहस? ससुराल वालों ने उठा लिए लाठी डंडे। मायावती की भतीजी एलिस, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, उनके साथ ससुराल में मारपीट करने वाले लोग कौन हैं? जिस भतीजी की शादी साल 2023 में बड़ी ही धूमधाम से हुई थी, उसके साथ 2 साल के भीतर ऐसा क्या हुआ कि मामला हापुड़ के थाने में पहुंच गया और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पूरी कहानी जरा विस्तार से सुनिए, फिर ये भी बताते हैं कि मायावती इस केस में अब क्या फैसला ले सकती हैं। एटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर हापुड़ थाने में पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एलिस ने लिखा है, मेरी शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ के रामलीला ग्राउंड निवासी विशाल सिंह के साथ दिल्ली के होटल हयात में हुई थी। शादी के बाद से ही पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवनी, मौसा ससुर अखिलेश एक साथ मिलकर इंदिरापुरम गाजियाबाद में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए नकद दहेज की मांग करते थे। कहते थे तुम्हारी बुआ मायावती बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता है और तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम एक फ्लैट में 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। मना करने पर सभी लोग गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देते थे। इतना ही नहीं, उसने आगे ये भी लिखा है कि पति शादी से पहले इंजेक्शन लेता था, जिसकी जानकारी ससुराल वालों को पहले से थी। इंजेक्शन की वजह से वो नपुंसक हो चुका है, इसलिए वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खत्म है। 17 फरवरी 2025 की रात जब पति से विवाद हुआ तो जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू और ससुर श्रीपाल सिंह ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वहां उसके कपड़े फाड़े, जबरदस्ती की, किसी तरह शोर बचाने पर वो बच पाई। ससुराल वालों ने साफ कहा है, अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही हम तेरी बुआ से डरते हैं। एसपी ज्ञानंजय सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर इतनी हिमाकत इन लोगों ने किसके दम पर की। कहा जाता है मायावती की भतीजी की जो सास है वो बसपा से नगरपालिका चेयरमैन है, यानी मामला पार्टी से भी जुड़ा है, इसलिए मायावती जांच पड़ताल के बाद बड़ा एक्शन ले सकती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आप भी बता सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में दहेज की वजह से रोजाना 18 मौतें होती हैं। कई महिलाओं को ससुराल में काफी दबाव झेलना पड़ता है। हालांकि दहेज वाले कानून के गलत इस्तेमाल के भी कई मामले सामने आए हैं। फिलहाल मायावती की भतीजी का मामला चर्चा में है।